हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम घातांक पर आधारित ऐसे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जस्ट इसी को मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो बहुत लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर इस प्रकार का दिया जाए तो इसमें बहुत लोग बच जाएंगे। ओके, कुछ ना कुछ तो लगाएंगे, लेकिन सही तरीका क्या है नहीं आता है। तो देखिए, इसको तो हम जानते हैं, जैसे कि हमको दिया है 2 का पावर 4। अब 2 के पावर का 4 का मतलब होता है यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 16 आ गया। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है, सबको आता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का है कि 2 की घात 2 दिया है, फिर कोष्ठक लगा के इसके बाहर क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। ओके, अब इसमें क्या कहना है, देखिए इसमें आपको कोष्ठक तोड़ना है। याद रखिएगा, जब भी कोष्ठक टूटता है तो घातों का आपस में गुणा होता है, यानी कि कोष्ठक टूटेगा तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। ओके, अभी इस प्रकार के क्वेश्चनों को सीख लीजिए। आगे मैं इससे भी हार्ड क्वेश्चन लिया हूँ, उसको दिखाऊंगा। ओके, तभी मैं छोटे छोटे पॉइंटों को आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए कितना हो गया, 2 की पावर 4 हो गया। अब आप यहाँ पे आसानी से 2 गुणे 4 बार ऐसे कर सकते हैं, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए कितना आ गया, 16 आ गया। चलिए, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सेम वैसे ही नियम इसमें अप्लाई करिए। देखिए 2 कोष्ठक टूटेगा तो घातों का आपस में गुणा होगा, तो 3 गुणे 4, तो कितना आ गया, 12 घात। यानी कि आप क्या करेंगे, 2 गुणे 12 बार करके गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 तरीकों का क्वेश्चन सीख लिया है। अब आगे देखिए, इससे थोड़ा सा कठिन है। ओके, देखिए जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए, यानी कि 2 की पावर हमने क्या लिखा है, 2, उसका भी पावर 2 है, यानी कि अंदर ही 2 बार पावर लगा है, फिर इसके बाद बाहर का पावर लगा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले अंदर वाली घात वाला काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे दिया रहे तो आपको क्या कहना है, यहाँ पे गुणा करा लेना है। लेकिन यहाँ पे तो घात के ऊपर घात लगाया है, तो आपको क्या कहना है, 2 को ऐसे ही लिखना है। ये 3 का पावर 2, इसका मतलब है 3 कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यानी कि ये 3 गुणे 3 को दर्शा रहा है यही। ओके, क्योंकि 3 का पावर 2 है, यानी कि 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो फिर यहाँ पे 2 घात लग गई। अब देखिए कितना हो गया, 2 की पावर 3 त्रिका 9 हो गया। अब बाहर 2 लगा दीजिए। अब देखिए इसी टाइप का बन गया ना, जो हमने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे इस टाइप का बन गया ना। अब कोष्ठक तोड़ दीजिए। अब कोष्ठक तोड़िए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9 गुणे 2, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ये देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमने लिया है 4 की पावर 3 की पावर 2। ओके, तो सबसे पहले इस पावर को सॉल्व करिए। यानी कि ये पावर क्या है, 4 का पावर 3 कितनी बार है, 3 बार है, क्योंकि 3 का पावर 3 दिया। पहले पावर को सॉल्व करते हैं, बेस वहीं रहता है। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे बाहर 3 लगा दीजिए। तो 4 की पावर 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे 27 आ गया। अब फिर कोष्ठक के बाहर 3 है घात के रूप में, तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, 27। कोष्ठक टूटेगा तो गुणा हो जाएगा घात का। देखिए यहाँ पे गुणा होता है, लेकिन अंदर उसका जितनी बार घात रहेगी उतना बार गुणा होगा। तो 27 में कितना होता है, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 4, यानी कि 81 होता है। यानी कि 4 का पावर 81 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अगला भी क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए बच्चों, जब आपको रूट के अंदर या फिर उसके ऊपर रूट लगा दिया जाए तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है 3 का पावर 3 है, यानी कि 3 का घनमूल है। फिर यहाँ पे
क्या लगा है, रूट लगा है, फिर यहाँ पे घनमूल लगा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे अंदर वाली संख्या को आपको ऐसे लिखना है, यानी कि 3 हमने लिख दिया 3। अब 3 की घात क्या है, 3 है ना, तो अंदर से हम बाहर की तरफ चलते हैं, चाहे कोष्ठक हो या फिर रूट हो। तो 3 है, हमने 3 लिख दिया। अब रूट क्या होता है, अब 3 के ऊपर ये क्या लगा है, रूट लगा है ना, तो रूट को हम घात के रूप में क्या लिखते हैं, रूट को घात के रूप में 1/2 लिखते हैं, और घनमूल को घात के रूप में 1/3 लिखते हैं, क्योंकि इसमें 2 का जोड़ा बनता है, इसमें 3 का जोड़ा बनता है। यहाँ पे 2 होता है लेकिन दर्शाया नहीं जाता, लेकिन घनमूल में दर्शाया जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम लिखते हैं 1/2, तो यानी कि गुणे यहाँ पे 1/2 कर देना है। फिर इसको लिखते हैं 1/3, इसी में गुणा 1/3 कर देना है। कुछ भी दिया रहे बस ऐसे गुणा कराते हुए चले जाइए पावर में। अब देखिए इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया। अब 3 की पावर कितना, 1/2 बचा, 1/2 बचा, तो 1/2 क्या होता है, 2 रूट होता है, यानी कि रूट 3 बच गया। तो ये आपका आंसर हो गया। पावर के रूप में ऐसे हो गया, और कड़ी लगा सकते हैं आप। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।